Hello people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series and we are at day 18. What is the topic? Organizational psychology, motivation theories in the workplace. कॉर्पोरेट के लोगों का फेवरेट टॉपिक है. किस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखे ताकि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो और अल्टीमेटली वो हमारे फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन है. The architecture of workplace motivation is a multifaceted interplay, multifaceted जिसके बहुत सारे layers हैं, बहुत सारे facets हैं, मतलब बहुत सारी चीजों के combination से वो बना है. What is the interplay between cognitive, affective and behavioral dynamics? That means सिर्फ पैसे दे ज्यादा देने से पर वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है चलेगा क्या? नहीं. वर्क एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, पे स्केल अच्छा नहीं, चलेगा क्या? नहीं. पे स्केल अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट थोड़ी बहुत वहां पे पार्शियलिटी होती है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ये सारी चीजें मोटिवेशन को तोड़ती हैं. ठीक है, तो इट कुड बी कॉग्निटिव एज एन आपका स्किल्स यूटिलाइज नहीं हो, इट कुड बी इफेक्टिव, क्या चल रहा है डायनामिक्स वहां पे, बिहेवियरल कैसा बिहेवियर पैटर्न्स है लोगों का, far removed from rudimentary incentive driven models. मतलब पहले rudimentary is basic, underdeveloped जो होता है. तो पहले लगता था कि सिर्फ पैसे दे दो फिर तो बाकी चीजों की वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे अच्छे हैं तो यू नो people are going to die and work for you. ऐसा नहीं होता है, राइट? देयर आर लेयर्स टू हाउ ह्यूमन बीइंग बिहेव्स. तो ये जो वर्क प्लेस मोटिवेशन का जो पूरा आर्किटेक्चर या डिजाइन है उसमें काफी सारे फैसेट्स हैं. इट्स नॉट प्राइमरीली इंसेंटिव ड्रिवन, नॉट जस्ट पैसा पैसा पैसा. ठीक है. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, थोड़ा सा पढ़ लेना होता है इन सारी चीजों के बारे में अलग से ताकि आपको बेहतर समझ में आए. मैस्लो ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिरामिड स्ट्रक्चर हमें दिया है, हायरार्की ऑफ नीड्स, कि सबसे पहले हमारे बेसिक नीड्स आते हैं, जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो हम और ऊपर के नीड्स के बारे में सोचते हैं. बेसिकली नीड्स के से फुलफिल करते हुए धीरे धीरे कैसे हम लग्जरी की तरफ जाते हैं, यही वो हायरार्की है, पिरामिड है. ठीक है. While foundational assumes a linear progression of fulfillment, ये उसका एक लिमिटेशन है. पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो भी तो एक रेस्ट्रिक्शन है ना कि इस लेयर में आपके ये नीड्स है, सेकंड लेयर में ये नीड्स है. तो मैस्लो ने ये अज्यूम किया कि ये लीनियर है, मतलब ये इसका पैटर्न कभी टूटेगा नहीं, धीरे धीरे इसी वे में आगे बढ़ेगा. तो फाउंडेशनली सही है. ठीक है, कि जब तक नीड्स पूरे नहीं होंगे लग्जरी कैसी पूरी होगी, ऐसे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे. बट इज द प्रोग्रेशन linear for everybody? No, right? तो वही उसका एक flaw है. And it's a notion complicated by the variability of individual aspirations and contextual flux. Obviously, every individual aspires differently. ठीक है, तो वो जो linear fashion flow होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना. In contrast, एक और थियरी हमारे पास, हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थियरी. इट बाइफर्केट्स, मतलब डिवाइड, बाइफर्केट करना था डिवाइड करना. Workplace influences into hygiene factors which mitigate मतलब reduce dissatisfaction and motivators which drive discretionary effort. तो वर्कप्लेस इन्फ्लुएंस को, जो नेक्स्ट थियरी है हमारे पास, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हाइजीन फैक्टर्स उसको बोला गया है. एक होता है जो आपका डिससैटिस्फैक्शन घटाता है, मिटिगेट करता है, रिड्यूस करता है, और दूसरा जो आपका मोटिवेशन बढ़ाता है. ठीक है, which drive discretionary effort. मतलब when you are highly motivated as an individual, you will be in a better mental state to take decisions which are in favor of the organization as a whole. तो ये discretion रहता है आपके पास. ठीक है, implying that absence of dissatisfaction is not synonymous with engagement. This is a beautiful layer to understand. Let's say you are not dissatisfied, आप अपने काम में dissatisfied नहीं हो. Does that mean you are engaging actively with the organization? ये दो अलग चीजें हैं. ठीक है, आप dissatisfied नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप completely engage कर रहे हो, as in you are giving your best and you are engaging actively with the ethos of the organization. You are not dissatisfied is one aspect, but are you engaging actively with the organization एक दूसरा aspect है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आप dissatisfied नहीं हो then you are completely engaging with the organization. दो अलग चीजें हैं. तो ये एक लेयर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस थियोरी में. Further complicating this landscape, एक और थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी. इट पोजिट्स ये वर्ड आई थिंक डे 18 आते आते 36 बार आ चुका होगा, अभी तक याद हो गया अगर आपने फॉलो किया है. पोजिट करना मतलब
थियराइज करना, हाइपोथेसाइज करना या अज्यूम करना। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या बोलती है? ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजंस, इंडिपेंडेंस, राइट। कॉम्पिटेंस, कितने काबिल हो आप, ठीक है। एंड रिलेटेडनेस, आप कितना रिलेट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के इथोस के साथ, उसके वैल्यूज के साथ या उसके वर्क कल्चर के साथ। ऑल ऑफ दीज एनजेंडर, मतलब एनजेंडर करना, गिव राइज टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक इज इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। मोर सस्टेनेबली देन ट्रांजैक्शनल इंसेंटिव, मतलब सिर्फ अगर आपके पैसे अच्छे हैं, that is one of the external motivations, but internally when you have independence, when your skill sets are put to perfect use, when you feel that you are being valued for the effort that you put in, and you feel related, okay, you feel involved in the organization, those are more sustainable than just transactional, as in पैसे से जो इंसेंटिव्स होते हैं आपके, या बाकी जो आपके कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। मोर इफेक्टिव दीज इंटरनल मोटिवेशंस आर, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हाउएवर इंट्रोड्यूसेस अ रैशनल कैलकुलस, एक और उसमें पॉइंटर है, asserting that an individual's motivation is contingent upon, मतलब एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशन होता है किस पे डिपेंड करता है? परसेप्शन ऑफ एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड लिंकेज। इंपॉर्टेंट ना, क्या एफर्ट आप दे रहे हो, परफॉर्मेंस में वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके बदले रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, आर यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। तो ये जो लिंकेज है उस पर वो डिपेंड करता है, ऑफन लीडिंग टू स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन रादर देन प्योर एंगेजमेंट। तो बहुत सी बार ये ना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि देन ये स्ट्रैटेजिकली ऑप्टिमाइजिंग, राइट, कि हाँ ये करो तो इतना इतना हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो rather than like बहुत लेट्स से इंटरनली मोटिवेटेड टू एंगेज, होता है ना बहुत सी बार, आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचते हो, ठीक है। These competing frameworks expose a core paradox. Paradox is a dichotomy or things, conflicting things which are independently true, ठीक है। Can motivation be architected or created or designed through structured interventions? क्या हम मोटिवेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करके अपने लॉज में या फ्रेमवर्क्स में, कि देखो आप अच्छे से काम करो, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कैन वी रियली डिजाइन इट टू बी दैट वे, और मस्ट इट बी कल्टिवेटेड थ्रू साइकोलॉजिकल एजेंसी? तो क्या बेहतर तरीका है, क्या हम खुद से स्ट्रक्चर करके मोटिवेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या साइकोलॉजिकली, ठीक है, इट हैज टू बी made a part of our organization, it has to be cultivated in a psychological fashion, ठीक है। As businesses grapple, मतलब wrestle or struggle with evolving workforce expectations, the emergence of hybrid paradigms, blending neuropsychological insights with economic incentives, this is important। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, तो वर्कफोर्स का जो एक्सपेक्टेशंस है, आप देखोगे पहले बहुत मिनिमल एक्सपेक्टेशंस होते थे वर्कफोर्स के भी, दैट एम आई अर्निंग इनफ टू सस्टेन माय नीड्स और नीड्स ऑफ माय फैमिली, इफ दैट इज द केस इट्स फाइन। अभी ना बहुत मल्टीफैसेटेड, बहुत लेयर्ड हो गया ये चीजें, कि पैसे ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट एम आई इंजॉइंग माई वर्क, एम आई पैशनेट अबाउट इट, एम आई गेटिंग द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड इवॉल्व, is this company also very active with their corporate social responsibilities, which let's say I very strongly feel about, basically क्या मैं ethos से कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीजें। तो अभी एक टाइम आ रहा है हाइब्रिड पैराडाइम्स का, मतलब न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है, कि जो साइकोलॉजिकली भी यू हैव टू फील गुड, एंड देयर हैज टू बी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आल्सो, and these suggest that a singular model is insufficient। आप किसी एक चीज पे फोकस करोगे, that is going to be insufficient, so you have to create an atmosphere where employees feel intrinsically motivated, internally motivated, plus externally also you have to compensate with good packages, ठीक है। The future of motivation hinges on an adaptive equilibrium, balance पे, ठीक है, it depends on balance, balancing extrinsic imperatives with psychological scaffolding। Scaffolding is the guidance, the initial guidance that you provide, ठीक है, with the psychological scaffolding necessary for sustained performance।
तो if you have to perform well as an organization, you have to sustain in the long run, there has to be a good mix of extrinsic, मतलब externally how are you making your employees happy, as in pay packages, incentives, क्या क्या liberties, or let's say whatever perks you're providing to your employees, and साइकोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग। तो साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट सिस्टम भी होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। What underlying assumption of Maslow's theory is called into question in the passage? क्या क्या हमें इसमें फ्लॉ मिला था? Called into question is फ्लॉ, ठीक है। कॉल्ड तो क्या हमें फ्लॉ मिला था कि मैस्लो अज्यूम दैट इट्स अ लीनियर प्रोग्रेशन, राइट, जो कि नहीं है ना। देख ले, यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन अक्रॉस वर्क प्लेस, नहीं, ये तो नहीं था। द स्ट्रिक्ट हायरार्कियल प्रोग्रेशन ऑफ नीड्स, यस, कि इसके बाद ये लेयर, उसके बाद ये लेयर, पर बहुत लोगों के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता, राइट। तो यूनिवर्सल तो नहीं है, ये स्ट्रिक्ट हायरार्कियल प्रोग्रेशन, ये सही है। द प्राइमेसी ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ओवर साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट, इस बारे में डिस्कस नहीं हुआ, मैस्लो के कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में डिस्कशन नहीं है, ठीक है। द आइडिया दैट डिससैटिस्फैक्शन नेसेसरली लीड्स टू डिसएंगेजमेंट, नो नो, ये सब दूसरे थियरी के पॉइंट्स थे। मैस्लो के साथ हायरार्कियल प्रोग्रेशन के बारे में बात हुई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, 2-3-4 थियरीज जब आपको दिए रहते हैं ना पैसेजेस में, कौन सी थियरी पे क्या डिस्कस हुआ था वो ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं मेंशन होंगे, बट नेसेसरली वो मैस्लो थ्योरी का पार्ट है कि नहीं, ये ध्यान रखना है ना। ओके, हाउ डज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्ट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी? ओके, इट एम्फसाइजेस, तो दो थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ऐसी चीजों में ना रेफर कर लेना बेटर होता है, सारी चीजें याद तो नहीं रख सकते, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो स्पेसिफिक डिटेल्ड क्वेश्चंस है, इसमें रेफरेंस हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो ये देखो, एक ये था सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक था, कौन सा था, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बोलता है कि वो जो सारे ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलता है कि ये एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, ठीक है। तो एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड मतलब थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। रिवॉर्ड इज एज एन हाउ आर यू गेटिंग कॉम्पनसेटेड फॉर योर एफर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स थे। It emphasizes a transactional rather than intrinsic basis for motivation. हाँ, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का इस पे फोकस है, ट्रांजैक्शनल फोकस है कि आपका रिवॉर्ड क्या है, आप जो काम कर रहे हो उसका रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। और ये टोटली सेल्फ डिटर्मिनेशन इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे था। और देखते हैं, it argues that autonomy is irrelevant to workplace. No, it does not say that. It rejects the notion that effort can be meaningfully linked to performance, ये तो बोला गया है, तो ये कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है, एक्सपेक्टेंसी तो यही बोलती है, ये जो पूरा चेंज जो था, ठीक है। इट सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंसेंटिव्स। नो, कॉन्ट्रास्ट करना है मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो एक जो ट्रांजैक्शन को ज्यादा मायने देती है, लेट्स से एक्सटर्नल ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स, मॉनेटरी वैल्यू में भी, ठीक है, rather than इंटरनल जो बेसिस था, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो थे, कॉम्पिटेंस हुआ, आपका किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है स्किल सेट वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट्स और कैप्चर्स द पैसेजेस स्टांस ऑन वर्कप्लेस मोटिवेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट में किस तरह समराइज किया गया था कि एक सिंगुलर थ्योरी काम नहीं करेगी, हमें बैलेंस पे चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर्स काम करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करेगा, सिंगुलर थ्योरी कहीं पे भी काम नहीं करेगी, हमें बैलेंस में चलना रहेगा, यही था ना। अब देखते हैं, मोटिवेशन इज एन इंट्रिंसिक फिनोमिनन दैट कैन नॉट बी एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड। ये तो समरी नहीं थी, लाइक दिस वाज नॉट द स्टांस, पैसेज का स्टांस ऐसा नहीं था। A rigid adherence or strict following to any single theory is insufficient for modern workplaces. Yes, इसी के साथ एंड हुआ था, देखना है तो देख सकते हैं। ओके, कहाँ गया वो, हाँ,
सिंगुलर मॉडल, ये वाला सिंगुलर मॉडल इज इनसफिशिएंट। कहाँ पे? अभी ये जो इवॉल्विंग वर्कफोर्स एक्सपेक्टेशन, जो इवॉल्विंग सिनेरियो है ना, तो दिस इज सिंगल थ्योरी, सिंगुलर मॉडल इज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो रिजिड अडियरेंस इज स्ट्रिक्ट फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन विल ऑलवेज सुपरसीड, मतलब गो बियॉन्ड इंट्रिंसिक ड्राइवर्स, ऐसा कोई नहीं था, ये तो नहीं था। बिहेवियरल थ्योरीज लाइक हर्जबर्ग्स आर आउटडेटेड, इस बारे में तो बात ही नहीं हुई, एंड लैक कंटेम्पररी रेलेवेंस, इस बारे में बात नहीं हुई थी। ठीक है, करेक्ट क्या है? ये वाला, ये सिंगुलर थ्योरी इज इनसफिशिएंट, मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए सिंगुलर थ्योरी इज इनसफिशिएंट। Okay, these were the associated questions on the passage for the day. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.